ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सबको पता है, सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदि देव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, अगर आपकी कोई कामना है, विश है, इच्छा है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपने काफी सारे उपाय कर लिए, पूरे सावन के महीने में आप उपाय करते करते आ गए, लेकिन फिर भी आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, तो सावन के बचे हुए आखिरी दिनों में मात्र आपको ये छोटा सा उपाय करना होगा। ठीक है ना? आपकी भी कामना होगी मात्र 7 दिन के अंदर अंदर पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझकर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है ना? इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, साथ ही साथ आपके घर में आने वाले जो भी संकट है या क्लेश होते हैं उनका भी करेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक, तो जो पहला वाला उपाय है, किन लोगों को करना है? ध्यान रखना, ये वाला जो उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए है, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए है। चाहे किसी भी तरीके की आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। ठीक है, अब इसमें भी मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा। एक तो वो वाला उपाय जो आपको लगातार 7 दिन करना है ना? और एक ऐसा उपाय है जो कि कल जैसे मंगलवार है तो सिर्फ मंगलवार के दिन करना होगा। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप उस वाले उपाय को कर सकते हो। पहले बात कर लेते हैं जो लगातार 7 दिन आपको करना होगा। ठीक, इसके लिए आपको चाहिए होगा लौंग। अब भैया, लौंग का जैसे मैंने जोड़ा बोला था ना, तो आपको लेना होगा 2 लौंग। ठीक है ना? कितनी लौंग लेनी है? 2 लौंग लेनी है, यानी कि जोड़ा लेना है। ध्यान रखना, ऊपर का फूल भी होना चाहिए। इस तरीके से 2 लौंग लेना और एक लेना आपको गाय माता के घी का दीपक। ठीक है, गाय का घी डालना है इस दीपक के अंदर और बत्ती लगाना गोल। इस तरीके से आपको एक दीपक तैयार करना है और ये एक दीपक को लेकर के आपको पहुंच जाना होगा मेरे देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जब आप महादेव जी के मंदिर में जाएंगे ना, तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपके पड़ेगी चौखट। ठीक है, तो आपको जब भी आप महादेव जी के मंदिर में जाएं, एक लोटा शुद्ध जल और एक दीपक को लेकर के जाएं और साथ ही साथ 2 लौंग लेकर के जाना। और मेरे देव आदि देव महादेव जी की शिवलिंग की जो चौखट होती है ना, या फिर ये मंदिर की जो चौखट है, जो भी आपको मिले, क्योंकि शिवलिंग के चारों तरफ भी एक चौखट बना दी जाती है। कुछ इस तरीके वहाँ पर भी कर सकते हो, मंदिर के गेट पर भी आप कर सकते हो। इस तरफ में आपको वो दीपक रखना है। ध्यान रखना, दीपक को इस तरीके से कभी मत रखना। इसके नीचे लगाने के लिए कुछ ना कुछ चावल के दाने, गेहूं के दाने या कुछ भी आप जरूर लेकर के आया करो, आसन लगाया करो। ठीक है, इस तरीके से दीपक प्रज्वलित करना और उसके बाद अंदर चले जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग में, है ना? अब शिवलिंग के ऊपर आपको एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करके अपनी कामना बोल देना है और वापस जब आप घर की तरफ आओगे ना, तो उन 2 लौंग के जोड़ों को बाहर आते समय इस दीपक के अंदर अपनी कामना कह करके डाल देना है। ठीक है ना? यही वाला उपाय आपको लगातार 7 दिन तक करना होगा और आपकी जो भी कामना होगी, विश पूरी जरूर होगी। लेकिन साथ ही साथ इसी वाले उपाय को किया जाता है एक अलग तरीके से, जो कि सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन किया जाता है। आपको लगातार 4 मंगलवार वो वाला उपाय करना होगा। ध्यान से सुनना, इसके लिए आपको चाहिए होगा क्या? इस तरीके से लंबी बत्ती का दीपक तैयार करना है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर जो ये दीपक होगा ना, ये होगा सरसों तेल का। किसके तेल का? सरसों के तेल का दीपक होगा और बत्ती होगी लंबी लंबी बाती। इस तरीके से एक दीपक तैयार कर लेना है
और इस एक दीपक को लेकर के पहुंच जाना कहाँ पर, हनुमान जी के मंदिर में। जब आप हनुमान जी के मंदिर में पहुंचेंगे ना, तो उस हनुमान जी के सामने आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद इधर ही बगल में बैठ कर के आसन लगा कर के आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है ना। आपने एक मंगल ये करना है। इसी तरीके से आपको लगातार 4 मंगलवार ये वाला उपाय करना है। और जो 2 लौंग के जोड़े हैं, जब भी आप अपनी हनुमान चालीसा को बोल करके हनुमान जी से कामना करके आप वापस आओगे ना, तो कामना बोल करके आपको 2 लौंग के जोड़े इस वाले दीपक में आपको डालना होगा। मतलब जो ये 2 लौंग है यानी कि जोड़ा है, वो इस दीपक में डाल करके आना होगा। जो व्यक्ति 4 मंगलवार लगातार इस उपाय को कर लेता है ना, उसकी कोई सी भी कामना क्यों ना हो पूरी जरूर होती है। ये होती है कामना के लिए इस उपाय को किया जाता है, ठीक है। ये हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक, देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है कि अगर आपके घर में कोई क्लेश बहुत ज्यादा होता है ना, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, पति पत्नी के बीच में बनती ही नहीं है, बिल्कुल भी काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, है ना। क्लेश होते हैं, बाप बेटे के बीच में नहीं बनती, माँ बेटे के बीच में नहीं बनती है, सास बहू के बीच में नहीं बनती है, क्लेश बहुत ज्यादा है, लड़ाई घर में, ठीक है। तो ये छोटा सा उपाय करना। इसके लिए मात्र आपको चाहिए होगी एक बेलपत्र, और अगर ना मिले तो आप लिंग से भी उठा सकते हो। ये चीज ध्यान रखना, धोकर के और उसे भी काम में ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको एक बेलपत्र चाहिए जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। एक लोटा लेना है, शुद्ध जल, अपने घर का शुद्ध जल, है ना। गुरुदेव हमेशा कहते हैं जब भी आप जल चढ़ाइए शिवलिंग पर, अपने घर का शुद्ध जल लेकर के आइए। उसके बाद में आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। अब ये शहद कितना लेना है, तो ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा चुटकी भर इस बेलपत्र पर लगाने लायक, ठीक है। इतना सा शहद चाहिए, ठीक। सभी सामग्री को लेकर के पहुंचना मेरे देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। किसी भी दिन चले जाना, अपनी कामना कहते हुए हफ्ते में एक बार इस उपाय को जरूर करना। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना है ना। उसके बाद आपको करना क्या होगा, जो आपने ये बेलपत्र लिया है उस एक बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको शहद लगाना होगा। इस तरीके से है ना, जो चिकना वाला हिस्सा है ना, उस तरफ में आपको शहद लगाना होगा, तीनों के तीनों बेलपत्री की पत्तियों पर, ठीक है। यहाँ पर लगाने के पश्चात इसे जगह से पकड़ना, और पकड़ने के बाद आपको इसे उल्टा यानी कि जो शहद वाला हिस्सा है ना, वो रहना चाहिए शिवलिंग से टच माता अशोक सुंदरी पर आपको समर्पित करना है। कुछ इस तरीके से कि डंडी का भाग जो रहेगा वो रहेगा जलाधारी की तरफ, बड़ी वाली पत्ती रहेगी शिवलिंग की तरफ में, है ना। और इसको पकड़े रहना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जो कि क्लेश बहुत ज्यादा करता है आपके घर में, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, है ना। आपको नहीं समझ में आ रहा कौन लड़ाई झगड़े कर रहा है, तो आप अपना नाम और गोत्र बोलना यानी कि जी से अपना परिचय करवाना। परिचय करवा देने के पश्चात में कामना करना कि मेरे घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, प्लीज मेरे देव आदि देव महादेव जी हमारे घर के लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। इस तरीके से कामना करना, और कामना करने के पश्चात इस बेलपत्री को वापस से उठाकर के शिवलिंग पर समर्पित करना। ऐसा का ऐसा ही बेलपत्री की डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, माता अशोक सुंदरी की तरफ, बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। इस तरीके से समर्पित कर देना। फिर उसके बाद जो एक लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, उस एक लोटे जल को मेरे देव आदि देव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना होगा। अब धुतेश्वर महादेव जी के नाम से, किनके नाम से, अब धुतेश्वर महादेव जी के नाम से आपको समर्पित कर देना होगा। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, उसे आपको उसी लोटे में आपको इकट्ठा करना है और इसे लेकर के अपने घर पर चले जाना है। घर पर लेकर के जाने के बाद में इस वाले जल को आपको घर के कोने कोने में छिड़क देना है। बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके देखिएगा, धीरे धीरे करके आपके की जो भी क्लेश है वो हमेशा के लिए दूर होने लगेंगे। जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं वो भी सही हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अचूक है।
जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के सबसे आखिरी उपाय के बारे में, जो कि सबसे अचूक उपाय है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। ठीक है ना, मेरे को 2 उपाय मिले थे तो मैंने दोनों ही बता दिया। जो भी आपकी इच्छा हो वो वाला उपाय आप कर सकते हो। ये थोड़ा सा सीधा पड़ेगा, ध्यान से सुनना। आपको इस तरीके से लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है, और इसी के साथ लेनी होगी मात्र 1 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो। थोड़ा सा ले लेना होगा लाल चंदन या पीला चंदन, जो भी आपको मिल जाए आपके घर पे, क्योंकि गुरुदेव ने बोला था कि जब भी आप बेलपत्र समर्पित करो, इस वाले उपाय में आपको खाली बेलपत्र समर्पित नहीं करनी है। इसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ लिखना या बनाना या बिंदी कुछ ना कुछ आप जरूर लगा दिया कीजिए, ठीक है ना। और इस वाले उपाय के अंदर आपको करना क्या होगा, इन सभी सामग्री को लेकर के जब आप देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग में पहुंचोगे तो सबसे पहले आपको नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है या फिर बैठ जाना है। और उसके बाद में इस बेलपत्र पर उस लाल चंदन को गिला करके आपको यहाँ लिखना होगा, ठीक है ना। लिखने के पश्चात आपको इस बेलपत्र को यहाँ से पकड़ना है और पकड़ करके इसे 5 जगह पर टच करवाना है। सबसे पहले आपको टच करवाना है गणेश जी के स्थान पर, क्योंकि आप सबको पता है कि महादेव जी का पूरा परिवार शिवलिंग पर विराजमान है। ये वाला जो राइट साइड का हिस्सा होता है ये गणेश जी का स्थान होता है। यहाँ पर आपको करवाना है सबसे पहले, लेकिन टच करने का एक तरीका आप देख लीजिए कि जब आप टच करवाएंगे डंडी रहेगी इधर की तरफ, बड़ी वाली पत्ती रहेगी इधर की तरफ, ऐसे टच करवाना। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पर टच करवाना है कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीसरे नंबर पर आपको यहाँ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करवाना है। चौथे नंबर पर आपको टच करवाना है माता रानी के हस्तकमल पर यहाँ पर। और सबसे अंत में आपको समर्पित करना होगा कहाँ पर, बेलपत्र जो शिवलिंग है उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि जब आप समर्पित करेंगे तो बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ और जो डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में। यहाँ पर आप अपनी कामना बोलना और इसे समर्पित कर देना कामना बोल करके। समर्पित करने के पश्चात जो आपके पास में 1 लोटा शुद्ध जल बचा है, इस 1 लोटे शुद्ध जल को मेरे देव आदि देव महादेव जी के ऊपर आपको समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते स्मरण करते हुए 2 मिनट यहाँ पर बैठ जाना और बैठने के बाद में अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी कामना 3 बार आपको बोल देना, ठीक है। और उसके बाद में अपने घर की तरफ वापस चले आना होगा। इस वाले उपाय को सावन के महीने में एक नियम के साथ करना स्टार्ट कर दीजिए। सावन खत्म होने तक आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। और अगर कोई आखिरी सावन का दिन बचता है ना, तो उस दिन आप इस उपाय को करने से मत चूकिएगा। आपकी जो भी कामना होगी जल्दी से जल्दी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वेश आसन भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।